नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि शाम के समय कौन से ऐसे काम हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन कामों को यदि हम अपने घर में नियम पूर्वक करने लगते हैं तो हमारे घर में परेशानियां बढ़ने लगती हैं, गरीबी आने के कई सारे लक्षण हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हमसे भगवान प्रसन्न की जगह पे रुष्ट होने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, जाने आने जाने में ये गलतियां होती हैं। यदि आप भी ये गलतियां डेली नियम के साथ घर में कर रहे हो, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है ये काम हमें घर में नहीं करने चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि हर कोई अपने परिवार में खुशहाली चाहता है, हर कोई लाइफ में अपने तरक्की को चाहता है। तरक्की को चाहते हो तो वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा, पूरा लास्ट तक फुल्ली वॉच करिएगा। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, परिवार में खुशहाली हर कोई पाना चाहता है, लेकिन कई बार हम अपनी आदतों से मजबूर होकर कुछ ऐसे काम करते हैं जिनसे हम काफी ज्यादा परेशान रहने लगते हैं, बेवजह परेशानियों से घिरे रहते हैं, बीमारियों से घिरे रहते हैं, बेवजह हमारा अच्छा चलता चलाया जो काम है वो बंद होने लगता है। आखिर कौन से वो काम होते हैं, कौन से ऐसे काम है जो शाम को हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। पहले नंबर पे बात करें शाम के समय। शाम के समय ज्यादातर लोग अपनी किचन को साफ करते हैं। किचन को रात्रि के समय साफ करके डालना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सफाई के दौरान हमें किचन में ही नहीं बल्कि अपने घर में किसी भी जगह पर झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। आपको लगता है बहुत ज्यादा कूड़ा हो गया है, बहुत ज्यादा कचरा हो गया है, तो आप वाइपर की सहायता से अपने कचरे को इकट्ठा कर दीजिए। मैं इसी तरीके से अपने घर में करती हूँ, लेकिन रात्रि के समय में झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि शाम के समय झाड़ू का इस्तेमाल यानी सूर्यास्त के बाद यदि हम अपने घर में झाड़ू को इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। काफी लोग कह रहे होंगे ये तो बात मुझे पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको फॉलो करते रहिएगा, आपके घर में कभी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। दूसरे नंबर पे, यदि रात्रि के समय आप अपने घर में जूठे बर्तन किचन में छोड़ते हो या घर में अस्त व्यस्त पड़े हुए ही छोड़ देते हो, तो ये आपके लिए बहुत अशुभ संकेत है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में शास्त्रों में मान्यता ऐसी है कि हमारे घर के बर्तन शाम के समय में रात्रि में गंगा स्नान के लिए जाते हैं। तो हमें सबसे पहला तो काम, यदि आपके घर में मैड आती है तो बहुत अच्छी बात है, भगवान आपके घर में एक नहीं, दो नहीं, 10 नौकर लगवाए, पर आपको अपनी घर की खुशहाली का ध्यान रखना है। उसमें आपको क्या करना है, घर में यदि आपके जूठे बर्तन अस्त व्यस्त पड़े हैं, यानी आपने जिसने जहां पर भी खाना खाया है वहीं पर छोड़ दिया और आप ये सोच के छोड़ दिए हो कि सुबह मैड आएगी, खुद हटाएगी, मैं उसको पैसे देती हूँ, तो ये आपका ही घाटा है। आप सारे बर्तन को इकट्ठा करके उनकी जूठन को हटाकर एक जगह पर इकट्ठा कर दीजिए, एक स्थायी स्थान पर, और भूल कर भी आप अपने घर की किचन में उन जूठे बर्तनों को रात्रि भर के लिए ना छोड़े। कोई एक स्थान आप चूज कर लीजिए, वहां पर आप जूठन निकालकर उन बर्तन को रख सकती हो। ठीक है, तो इस तरीके से काम करिए। रात्रि के समय ये काम करना बहुत ज्यादा हमारे लिए हानिकारक होता है। कई लोगों को मैंने आदत देखी है कि रात्रि के समय सेंट लगाते हैं। सेंट लगाना बहुत बड़ा एक, रात्रि के समय लोग, सबका अलग अलग व्यू होता है कि सेंट लगा लेते हैं। काम करते करते काफी लोगों की पसीना आने की वजह से लोग सेंट को लगा के यानी परफ्यूम को लगा के सो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि रात्रि के समय नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा अपना प्रभाव छोड़ती है, तो रात्रि के समय सेंट का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही अपने घर में, अपने रूम में आप धूप का धुआं कर सकते हो, यानी धूप की आप खुशबू सूंघ कर, आपने देखी होगी जब पूजा हम लोग करते हैं कितनी भीनी भीनी कितनी सुंदर होती है। यदि आपके घर में आपको लगता है स्मेल आ रही है, तो रात्रि के समय आप कपूर, धूप पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हो। उससे आपके रूम का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो भी अच्छा होगा, साथ में कोई निगेटिव ऊर्जा भी आपको कोई परेशान नहीं करेगी। ठीक है, तो रात्रि के समय आप ये काम नहीं करना है। रात्रि के समय
मुख्य काम आपका ये भी है कि आप जब भी सोने के लिए जाएं, बच्चों को भी सिखाएं, घर के जेंट्स को भी सिखाएं, खुद भी सीखें, भगवान का स्मरण जरूर करना है। भगवान का स्मरण यदि आप करके रात्रि के समय में सोते हो तो इससे आप पर ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार पर प्रभाव दिखता है। आपके बच्चे विद्वान होते हैं, बच्चों में बुद्धि का विकास होता है, साथ में भगवान का आशीर्वाद मिलता है। जिस भी काम के लिए जाओगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि यदि हम ये सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हैं, उससे हम कमा रहे खा रहे, तो ये सबसे बड़ी हमारी गलती है। क्योंकि भगवान हमें सब कुछ देते हैं, उन्हीं की कृपा से हमारा ये शरीर है, और उनको यदि स्मरण करके हम एक एग्जाम्पल खुद से ही क्यों नहीं ले लेते हैं। जब कोई सामने वाला व्यक्ति हमारी तारीफ करता है तो हम खुश होते हैं ना। ऐसे ही जब हम भगवान की प्रशंसा करते हैं, उनको धन्यवाद देके सोते हैं कि हे प्रभु, आपने हमारे जीवन में बहुत कुछ दिया है, आपकी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनी रहे, हमारे परिवार पर बनी रहे। भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं क्योंकि भगवान बहुत कृपालु हैं, दयालु हैं। और मैं ये काम आज से ही नहीं बल्कि मैं शादी से पहले ही ये काम करती हूँ, क्योंकि मेरी श्री हरि में बहुत आस्था है। श्री हरि ने आज मुझे जहाँ भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, हमारे जीवन की सांस जो भी एक एक है वो हमारी श्री हरि के नाम है, क्योंकि उनकी कृपा से ही मैं चलती हूँ। मेरी ये धारणा, यदि आप भी यही धारणा बना लोगे तो आप भी मेरी तरह खुश रहना सीख जाओगे। और संतोष सबसे बड़ा धन है। यदि आप में संतोष नहीं है, यदि आप दूसरों से कंपेयरिंग करते हो, रात में आपके हस्बैंड काम करके आते हैं और आपने अपना अपना जो ताने का पर्चा है वो खोल दिया, या लोगों से कंपेयरिंग शुरू कर दी कि आज वो मेरी भाभी या मेरी ननद या मेरी आंटी इतनी सुंदर साड़ी लाई थी, आप तो कुछ दिलाते ही नहीं हो। ये सारी चीजें करना बंद करिए, क्योंकि दूसरों की देखा देखी यदि हम करते हैं तो हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ हमें अशांति मिलती है, शांति कभी नहीं मिलेगी। जिसके अंदर शांति आ गई, संतोष आ गया, उसको एक ना एक दिन तरक्की मिलना निश्चित है। यदि आप अपने घर में तरक्की को चाहते हो तो सबसे पहले आप शांति को रखना सीखिए। अपने समय आने का इंतजार करिए। समय सबका आता है, जी हाँ, समय सबका आता है, हर किसी का आया है और आपका भी आएगा। आज आप इस चीज को नोट कर लीजिए। यदि आप अपने घर में प्रेम से अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने इन-लॉज के साथ रहोगी तो आपको उसका फल अवश्य ही मिलेगा। खासकर रात्रि के समय आप किसी भी तरीके की टॉपिक को ना कहिए कि ऐसा हुआ या ऐसी चीज मुझे चाहिए, मन में रखिए। प्रभु से कहिए कि हे प्रभु, मुझे भी इस काबिल बनाइए। प्रभु से कहिए, बाद बाकी आप अपने मन में रखिए। आप वो कामयाबी हासिल करेंगे जो आपने अपने सपने में भी नहीं सोची होगी। अब रात्रि के समय जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है उसको भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, जरूर करिएगा। आप देखेंगे आपकी लाइफ एकदम से परिवर्तन होना शुरू हो गई, क्योंकि मैं भी करती हूँ फॉलो। जिस चीज को मैं फॉलो करती हूँ उसी चीज को मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। तो रात्रि के समय सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है, पहले तो आपके घर में यदि अस्त व्यस्त जूते चप्पल पड़े हैं उनको आपको एक साइड से यथास्थान रख देना है, ठीक है। जूते चप्पल को इधर उधर पड़ा नहीं रहने देना है। दूसरे नंबर पे आपको अपने घर के बाथरूम में एक बाल्टी जरूर भर के रखनी है। इससे आपके परिवार पर आप देखेंगे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि एक बाल्टी रात्रि के समय जब हम अपने बाथरूम में या अपनी किचन में बाल्टी को भर के रखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमारे पितृजन संतुष्ट होते हैं, क्योंकि रात्रि के समय में नकारात्मक ऊर्जा भी आती है, साथ में हमारे पितृजन भी आके हमारे घर का भ्रमण करते हैं। और जिस घर में पितृदोष नहीं होगा उस घर में हमेशा ही सुख शांति रहेगी, हमेशा ही तरक्की होती रहेगी। यदि आपके बुजुर्ग, आपके पुरखा, आपके पितृजन आपसे प्रसन्न नहीं है तो आप लाख मेहनत कर लो, लाख प्रयास कर लो, लाख आप लोगों की नकल कर लो, आप अपने जीवन में कभी खुश हो ही नहीं पाओगे। तो रात्रि के समय में आपको एक बाल्टी पानी से भरकर जरूर रखनी है। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। और उस बाल्टी के पानी को आप सुबह चाहें तो अपने बाथरूम में डाल दीजिए, या चाहें तो आप अपने किसी इस्तेमाल में भी ले लीजिए, लेकिन बाल्टी में पानी भर के आप जरूर रखिए। बहुत ज्यादा इफेक्ट मिलता है। आप ये काम करके देखिए। शाम के समय ये काम, जब आपके घर के सारे सदस्य सोने के लिए चले जाएं,
और इसके साथ ही आपको रात में कहीं भय लगता है, आपको लगता है कि आपके घर में रात्रि के समय में आपको कुछ फील होता है। मैं अपनी बात बताऊं तो रात्रि में मेरे घर में चाहे कोई भी ना हो, मुझे कभी भी कोई भी हमें फीलिंग आती नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ही ये सोचती हूँ मेरे साथ श्री हरि है। यदि आप भी इस भावना को रखते हो कि आपके आसपास भगवान हैं, तो भगवान आपको दिखेंगे, आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। यदि आप ये सोचते हो कि आपके आसपास कोई है, तो आपको कोई है ही दिखेगा। तो थिंक पॉजिटिव टू बी पॉजिटिव, अच्छा सोचिए। अब दूसरे नंबर पे मैं यदि आपको बहुत ज़्यादा भय लगता है तो लास्ट की एक बात और कहना चाहूँगी। आप अपने पास कपूर का धुआं करिए, धूप का धुआं करिए, और इसके साथ ही आप अपने पास चाकू या माचिस भी रख के लेट सकती हैं। इस तरीके से आपको रात्रि के भय से बचना है। पहली बात तो आप एक बार हनुमान चालीसा को सुनना शुरू करिए पर डे। कुछ ऐसा काम यूनिक करना शुरू करिए कुल मिला के शाम के समय, जो आपको भगवान की ओर ले जाता हो, भगवान की याद दिला देता हो। निश्चित ही आप अपने जीवन में कामयाबी करोगे, निश्चित ही आपके पति व्यापार में तरक्की करेंगे, आपके बच्चे पढ़ाई में उन्नति करेंगे, अपने जीवन में सफल पाओगे। सिर्फ और सिर्फ पत्नियों के कर्म, पत्नियों के काम और पत्नियों के जो व्यवहार हैं, वो ही अपने परिवार को तरक्की की ओर ले जाते हैं। प्रत्येक महिला को चाहिए अपने घर में सुख शांति का माहौल बनाना चाहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। श्री हरि।